Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिस वक्त ईरान इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा था, उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच जरूरी बैठक को लेकर तैयारियां चल रही थीं। भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिलने वाले थे। विभिन्न वैश्विक मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होनी थी और तभी खबर आ गई कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इसके बावजूद ये बैठक हुई। भारत और अमेरिका एक टेबल पर बैठे थे और चर्चा ईरान को लेकर शुरू हो गई। Let me just say this. A few hours ago, Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead. अमेरिका के विदेश मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए ईरान को चेता दिया। उधर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बैठे थे। भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों के साथ बहुत अच्छे दौर में है। जहां भारत चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ करीब आ चुका है, तो वहीं रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में इजराइल और भारत के संबंध बहुत मजबूत है। भारत और इजराइल की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। भारत खुलकर इजराइल का समर्थन करता आया है, लेकिन भारत ने कभी ईरान का विरोध भी नहीं किया। अमेरिका के उन सहयोगियों में जिनके साथ ईरान के भी अच्छे संबंध हैं, उसमें भारत सबसे ऊपर आता है। रूस, चाइना, भारत, ये तीन वो महत्वपूर्ण देश हैं जो वैश्विक स्तर पर बदलते हालातों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जहां जंग छिड़ी है, तो अमेरिका और रूस के बीच में भयंकर तनाव देखने को मिला। हालांकि अमेरिका ने कभी भी चीन के साथ रूस यूक्रेन को लेकर बातचीत नहीं की, लेकिन इकलौता भारत वो देश रहा जो युद्ध की स्थिति में उस भूमिका में रहा जिसमें अमेरिका ने उससे बात करना जरूरी समझा। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर अब इजराइल और ईरान के बीच जंग की आहट। अंदाजा यही है कि भारत के जरिए भी ईरान से संपर्क साधने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। इस बैठक में भी ईरान की चर्चा इस बात के संकेत थे कि भारत और अमेरिका की साझेदारी कितनी मजबूत है और एक अच्छे साझेदार के तौर पर अमेरिका भारत को देखता है और विश्व भर में हो रहे मुद्दों को लेकर चर्चा भी करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।